कुछ देर बाद उस दीवार में लगे कंकाल और रक्त चित्र अजीब ढंग से थरथराकर हिलने लगे। उसे देखकर वो बहुत डर गया और आनन फानन में वहां से भाग गया। एक बार फिर रात में वो अपने चचेरे भाई के घर गया और बाहर लगे खटिया पर जाकर लेट गया। उसकी आंखों के सामने बार बार उस रक्त चित्रकारी की मूर्ति के हिलने का दृश्य दिख रहा था। अब वो बहुत घबरा गया। उसको पैसे कमाने के लिए यह काम करना पड़ा, जैसे कि उसकी दादी ने उसे बताया था। लेकिन वो उस अजीब गरीब हरकत से पूरी तरह डर गया था। उसने चारों ओर देखा और पढ़ा कि आगे क्या करना है। उसके पीछे कोई खड़ा था। उसने सोचा कि उसका चचेरा भाई या उसका बेटा उसके पीछे खड़ा हो सकता है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो फिर से उसे अपने पीछे वो भयानक कंकाल रक्त की आकृति खड़ी दिखाई दी। अरे बाप रे, मैंने तो बहुत बड़ी गलती की है। वहां से वो फिर डर के मारे दूर तक बंजर जमीन की ओर भाग गया। उस आकृति ने उसका पीछा किया। वो दौड़ते हुए पेड़ तक पहुंच गया। उसने किसी भी तरह कपड़े पर लिखी हुई अगली विधि को पढ़ा और तब उसने महसूस किया कि ये एक कंकाली थी जिसे उसने अपने खून से बनाया था। वो उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वो उससे उसकी इच्छा पूछने के लिए उसका पीछा कर रही थी। उसने अगली विधि पढ़ी। उसमें लिखा था कि कंकाल के सामने उसे जो चीज चाहिए वो बोलनी है। अब उसके सामने एक ही बात थी। उसने अपने माता पिता की जान बचानी थी, जिसके लिए उसे काफी पैसों की जरूरत थी। उसने कंकाल से सोने के सिक्के और पैसे की मांग की। मजाकिया अंदाज में मुस्कुरा रही थी। उस कंकाल के मुंह से खून बह रहा था।